हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जियान फेमियान कहता है, मैं अब बहुत अच्छा हूँ क्योंकि अब मेरे तीनों बच्चे मेरे सामने हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग डिनर टेबल पर थे। जियान फेमियान कहता है, अरे वांग जी कहाँ हैं? ये सुनकर विंग जवाब देता है, वो अपने कमरे में आराम कर रहे। जियान फेमियान कहता है, आराम इतनी जल्दी? क्या वो डिनर नहीं करेगा? विंग कहता है, नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। वो उसकी बैक में दर्द था तो वो आराम कर रहा है। जियान फेमियान कहता है, क्या उसका बेड सही नहीं है क्या? विंग कहता है, नहीं डैड, ये तो हमारी मॉम की मेहरबानी है। जियान फेमियान कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, मेरा मतलब आज मॉम ने वांग जी को सर्वेंट समझ लिया था और उससे अपने वो भारी भारी सामान उठवा दी जिसकी वजह से उसकी कमर में मोच आ गई। जिसे सुनकर मैडम यू कहती है, हाँ तो मुझे क्या सपना आया था कि हमारे घर में गेस्ट है? वैसे भी गलती उसी की है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो सर्वेंट नहीं है। ये सुनकर जियान फेमियान कहता है, अरे वो ऐसा ही है, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं, बल्कि वो तो बहुत शांत और सुशील बच्चा है। वो जल्दी से किसी से बात नहीं करता। इतना कहकर जियान फेमियान कहता है, विंग, डिनर करने के बाद उसके लिए फूड ले जाना। मैडम यू कहती है, विंग क्यों? सर्वेंट से बोलकर भिजवा दो। जियान फेमियान कहता है, यू, मैंने तो विंग के लिए इसलिए कहा क्योंकि वांग जी का रूम विंग के रूम के पास ही है। वो अपना डिनर करने के बाद जब रूम में जाएगा तो वांग जी के लिए भी डिनर ले जाएगा। ये सुनकर मैडम यू कुछ नहीं कहती। अब सब लोग डिनर करने के बाद एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर विंग वांग जी के लिए डिनर लेता है और वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी अभी भी पेट के बल ही बेड पर लेटा था। अब विंग पहले तो वांग जी को दूर से ही आवाज़ देता है और कहता है, वांग जी उठो, डिनर कर लो। मगर वांग जी विंग की बातों का कोई आंसर नहीं देता। अब विंग वो ट्रे साइड में रखता है और वांग जी के पास बैठ जाता है और उसे उठाने के लिए उसके ब्लैंकेट को हटाता है। जैसे ही विंग वांग जी के ब्लैंकेट को हटाता है तो वांग जी की वो निकिड बॉडी विंग के सामने शो होने लगती है। पहले तो विंग एक पल के लिए वांग जी को ही देखने लगता है और उसे टच करने लगता है, पर पता नहीं क्यों विंग को भी उसे टच करने में अलग ही हिचकिचाहट हो रही थी। अब विंग को न चाहते हुए भी वांग जी की बॉडी टच करनी पड़ती है और वो वांग जी की बैग पर हाथ रखकर कहता है, वांग जी उठो, वांग जी उठो। 2-3 बार हिलाने से वांग जी अपनी आँख खोलता है। जैसे ही उसे अपनी बॉडी पर विंग का हाथ महसूस होता है और वो एकदम से उठकर विंग से साइड हट जाता है और ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग अब वहाँ से उठता है और वांग जी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आया हूँ, डिनर कर लो। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं कर लूँगा, तुम जाओ आराम करो। इतना कहकर विंग जाने के लिए पलटता है, मगर अचानक विंग को क्या होता है, वो वांग जी के पास जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी तो ये देखकर एकदम शॉक और विंग उसे एक हॉट और पैशनेट किस करने लगता है। अब विंग को ब्रीथ लेने में परेशानी होती है तो वो वांग जी के लिप्स को छोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर वांग जी अभी भी सदमे में बैठा था। वो समझ ही नहीं पाया कि विंग ने उसके साथ ये क्या किया। इधर विंग अपने रूम में आता है और अपना डोर बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं वांग जी की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा हूँ? और मैंने उसे किस किया? फर्स्ट टाइम मैंने अपना किस वांग जी को दिया। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और फिर अपने बेड पर कूदता है और उसके आंखों के सामने वो किस और वांग जी की वो हाफ निकेड बॉडी ही आ रही थी। अब विंग वांग जी के पूरे फेस के बारे में सोच सोच के उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब दिन ऐसे ही बीतने लगे। वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था, विंग भी वांग जी को इग्नोर कर रहा था। अब फाइनली वो समय आ गया जब वांग जी के मॉम डैड अचानक जियान मेंशन पर पहुंच गए। जियान फेमियान लेन कुरिन को ग्रीट करता है और उन्हें थैंक यू कहता है उनकी हेल्प करने के लिए। इधर मैडम यू और लेनी को पता नहीं था कि वांग जी बेल पर बाहर आया है। इधर वो दोनों भी आपस में बात करते करते कुछ ही टाइम बाद ही वो दोनों अच्छी फ्रेंड बन जाती है।
वो मैडम यू को थैंक यू कहती है कि आपने इस सिटी में उसके बेटे का ध्यान रखा। इधर कुरेन और फेमियन अलग जाके कुरेन से कहता है, देखिए मिस्टर कुरेन, ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं। मेरा मतलब वांग जी पर सीरियल किलर होने का इल्ज़ाम लगा है, तो ध्यान रखना वांग जी जितना हो सके आपकी नज़रों के सामने रहे। तब तक पुलिस वाले असली मुजरिम को पकड़ लेंगे। वैसे आप चिंता मत करें, मेरा बड़ा बेटा विंग जो एक लॉयर है वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वांग जी का अच्छे से ख्याल रखें। वो इतने दिन हमारे साथ रहा, इससे मैं इतना तो जान गया कि उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। कुरेन कहता है, जी आपने सच कहा। जब से हमारा एक बेटा गायब हुआ था तब से हमने वांग जी को हर किसी से दूर रखा। जियान फेमियन कहता है, क्या मतलब? कुरेन कहता है, कुछ नहीं। जो अब इस दुनिया में इंसिस्ट ही नहीं करता उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। जियान फेमियन ये सुनकर कुरेन को कंसोल करते हुए और अब कुरेन कहता है, अच्छा अब हम चलते हैं। वैसे आप और भाभी आइए कभी हमारे घर। जियान फेमियन कहता है, क्यों नहीं, अब तो आप इसी शहर में हैं, मुलाकात होती रहेंगी। इतना कहकर लैन कुरेन, मिस लैनी और वांग जी जियान मेंशन से चले जाते हैं। इधर जब शाम को विंग और चैन ऑफिस से घर आते हैं तो उन दोनों को कुछ अजीब सा लग रहा था। विंग इधर उधर वांग जी को ढूंढ रहा था मगर उसे वांग जी कहीं नज़र नहीं आता। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और वो ऊपर जाता है और सीधा पहले वांग जी के रूम में जाता है जो बिल्कुल खाली था। अब वो अपने कमरे में आता है, फ्रेश होता है और फिर नीचे डिनर टेबल पर जाता है जहाँ सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। तभी चैन कहता है, वांग जी कहाँ हैं? मॉम उसकी मॉम कहती है, वो ओ मैं बताना भूल गई, वांग जी के मॉम डैड आए थे आज दोपहर में, तो वो वांग जी को ले गए। विंग जब ये सुनता है तो वो टेबल से उठता है और कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में खाऊंगा। इतना कहकर वो भागकर अपने रूम में जाता है और डोर बंद करके रोने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांग जी को लाइक करने लगा था और वांग जी का अचानक यूं घर से जाना विंग को हट कर गया था। वो रोते हुए कहता है, वांग जी तुमने एक बार भी कॉल करके मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा ना कि मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें रोकने वाला था, पर कम से कम एक बार बता तो देते ना कि मैं जा रहा हूँ। और वो रो रहा था, उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। इधर यांगली समझ जाती है कि विंग को वांग जी के जाने से हट हुआ है, इसलिए वो कहती है, मॉम मैं विंग के लिए डिनर उसके रूम में ही ले जाती हूँ। मैडम ये ओके कहती है। अब कुछ देर बाद यांगली विंग के डोर पर नॉक करती है। 2-3 बार नॉक करने के बाद यांगली कहती है, विंग मैं हूँ, प्लीज़ गेट खोलो। यांगली की आवाज़ सुनकर विंग गेट खोलता है और यांगली अंदर आते हुए डिनर को टेबल पर रखती है और विंग के फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहती है, विंग क्या हुआ? और फिर विंग की आंखें देखती है जो रोने की वजह से रेड हो रखी थी। यांगली कहती, ओह तो तुम रो रहे थे, और वो क्यों? जहाँ विंग कहता है, सीजे आप सब जानती है। फिर भी यांगली कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या तुम वांग जी से प्यार करते हो? जहाँ विंग हाँ में सिर हिलाता है। यांगली कहती है, क्या वांग जी को पता है? विंग कहता है, पता नहीं, 3-4 दिन से हम दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। यांगली कहती है, क्यों? विंग कहता है, वो मैंने उसको किस कर दिया था। यांगली कहती है, क्या तुमने वांग जी को किस किया? विंग हाँ में सिर हिलाता है। यांगली कहते हैं, क्या उसने भी तुम्हें किस किया? विंग कहता है, नहीं, बल्कि मुझे तो ये लगा कि वो शौक हो गया था मेरे इस सडन एक्शन से। यांगली कहती है, बुद्धू अगर वो शौक नहीं होता तो क्या होता? मुझे लगता है कि तुमने बेचारे की फर्स्ट किस ही ले ली। जिस पर विंग कहता है, सीजे मेरी भी तो फर्स्ट किस थी। यांगली कहती है, अच्छा अच्छा, अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो उसे कॉल कर लो। विंग कहता है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। यांगली कहती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो और तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? विंग कहता है, हाँ वो इतने दिनों से घर पर ही था तो कभी सोचा ही नहीं कि वो यूँ अचानक बिना बताए चला जाएगा। यांगली कहती है, ओके फिर तुम जाके उसे मिल लो। विंग कहता है, क्या आपको लगता है मॉम डैड में मुझे अमेरिका जाने देंगे? यांगली कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें वांग जी को मिलने अमेरिका जाना है? विंग कहता है, ये तो जाहिर सी बात है ना सीजे, वो अमेरिका रहता है तो वो वहीं जाएगा ना, कौन सा वो यहीं चाइना में रहेगा। यांगली कहती है, और अगर मैं ये कहूँ कि वो चाइना में ही है तो तुम क्या करोगे? जिसे सुनकर विंग कहता है,
अगर वो चाइना में होता तो मैं कल ही उसके घर जाकर उसके मॉम से कहता कि प्लीज़ मुझे वांग जी से अलग मत करना, और उसकी मॉम को बता देता कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। यांगली कहती है क्या सच में? विंग विंग कहता है हाँ सीजे। यांगली कहती है ठीक है, फिर कल तुम मेरे साथ चलना, और हाँ अपने इस बात को याद रखना जो तुमने अभी अभी कहा है, और हाँ उससे पहले डिनर कर लेना और रेडी रहना। इतना कहकर वो रूम के बाहर आ जाती है। विंग सोचता है सीजे ने ऐसा क्यों कहा कि कल रेडी रहना और अपनी बातों को भी याद रखना, और फिर वो वांग जी के बारे में सोचकर सैड हो जाता है और सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, जहाँ जियान फिमियान कहता है विंग कहाँ है, जिस पर यांगली झूठ बोलती है डैड वो रात को काफ़ी देर तक काम कर रहा था तो वो सो रहा है। जियान फिमियान कहता है कोई बात नहीं, और फिर वो चैन से कहता है चैन चलो। अब जियान फिमियान और चैन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब करीब 11 बजे यांगली अपनी मॉम से कहती है मॉम ये वाली ज्वेलरी कैसी है? मैडम यू कहती है ये तो बहुत अच्छी है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? यांगली कहती है मॉम आप भूल गए, कल वांग जी की मॉम मुझसे कहा था ना कि वो मेरी बेस्ट ज्वेलरी खरीदना चाहती है, तो मैं उन्हें अपनी यही ज्वेलरी दिखाने जा रही हूँ। मॉम आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं विंग को अपने साथ ले जाऊँ? मैडम यू कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैडम लेन को तुम्हारी ये ज्वेलरी पसंद आ गई ना तो हमारा अगली ज्वेलरी एग्जीबिशन अमेरिका में लगेगा। इतना कहकर वो दोनों हैप्पी होते हैं। अब यांगली विंग के रूम में जाती है और विंग से कहती है विंग तुम रेडी हो? विंग कहता है जी सीजे, पर मुझे इतना तो बता दो कि जाना कहाँ है। यांगली कहती है ओह विंग सब्र रखो, वैसे तुमने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है। अब वो दोनों वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और वांग जी के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में विंग अपने सीजे से कहता है सीजे मुझसे सच बोल देती ना कि मुझे आज आपका असिस्टेंट बनकर चलना है आपकी ये ज्वेलरी सेल करने के लिए। अब आप ही सोचो, अगर किसी को पता चलेगा कि एक लॉयर ज्वेलरी सेल कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? मेरी इज्जत का तो आपने फालूदा ही कर दिया। जिसे सुनकर यांगली कहते ओहो विंग ऐसा नहीं है, वैसे भी मैं ये ज्वेलरी तुम्हारे लिए ही लेके जा रही हूँ। जिस पर विंग कहता है मेरे लिए क्या मतलब? यांगली कहती है मतलब तुम्हें कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। इतना कहते ही दोनों अपनी जो डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं, जहां यांगली विंग को याद दिलाती है कि जो तुमने कल रात को कहा था वो सब याद है ना तुम्हें किसी के सामने अपना लव कन्फेस करना है। विंग कहता है हाँ हाँ सीजे मुझे याद है, पर ये बात की बात है, पता नहीं कब मैं अमेरिका जाऊंगा, कब उसकी मॉम से मिलूंगा और कब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उनके बेटे से प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर यांगली कहती है तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा विंग, बस 5 मिनट में तुम्हें अपना लव कन्फेस करना होगा। विंग कहता है क्या मतलब सीजे, कल से आप पहेलियाँ बुझा रहे हो, साफ साफ बताओ। यांगली कहती है और डोरबेल बजाते हुए कहती है विंग दरअसल ये मेंशन किसी और का नहीं बल्कि वांग जी का है। विंग ये सुनकर एकदम शौक से कहता है क्या, और उसका मुंह खुल जाता है। जैसे ही यांगली विंग का मुंह बंद करती है तभी गेट खुलता है, जहां सर्वेंट कहती है जी। यांगली कहती है मेरा नाम यांगली है और ये मेरा भाई विंग है, हमें मैडम लैन से मिलना है। सर्वेंट कहती है जी आइए अंदर, और उन्हें ले जाकर काउच पर बिठा देती है। सर्वेंट कहती है आप बैठिए, मैं मैम को बुलाती हूँ। इतना कहकर सर्वेंट वांग जी के रूम की तरफ जाती है, क्योंकि मैडम लेन इस समय वांग जी के ही रूम में थी। सर्वेंट वांग जी के रूम में जाती है और मैडम लैन से कहती है मैम आपसे मिलने कोई यांगली और विंग आए हैं। विंग का नाम सुनकर तो वांग जी सहम जाता है और मैडम लेन के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहती है ओह वो लोग आ गए, कहाँ है वो? सर्वेंट कहती है मैम वो नीचे हॉल में आपका इंतजार कर रहे। मैडम लेन कहती है ठीक है तुम चलो, और हाँ उन्हें तब तक चाय कॉफ़ी वगैरह दो। सर्वेंट जी कहकर चली जाती है। इधर मैडम लेन वांग जी से कहती है वांग जी चलो नीचे। वांग जी कहता है मॉम आप जाइए मुझे काम है। मैडम लेन वांग जी की आदत से परिचित थी, वो जानती थी कि उनका बेटा कितना शाय फील करता है। पहले तो वो जिद करती है मगर वांग जी नहीं मानता, इसलिए मैडम लेन कहती है ठीक है तुम अपना काम करो मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो नीचे जाने लगती है। इधर विंग को पता चल गया था कि वो वांग जी का घर है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वो कहता है सीजे मैं आपका बाहर गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। वो जाने लगता है, तभी यांगली विंग का हाथ पकड़कर कहती है मेरा भाई एक लॉयर होने के बाद डर रहा है। अब विंग एटीट्यूड में कहता है हाँ कौन डर रहा है? यांगली कहती है ठीक है फिर उसकी मॉम से कहो ना जो तुम कहने वाले थे।
विंग कहता है हाँ हाँ मैं बोल दूंगा वांग जी की मॉम से कि मैं वांग जी को लाइक करता हूँ और उसी से मिलने आया हूँ। वो इतना कॉन्फिडेंस होकर कह रहा था कि उसे पता ही नहीं चलता कि वांग जी की मॉम ने उसकी बात सुन ली है। तभी पीछे से मैडम लेन कहती है क्या। अब विंग पलट कर देखता है तो वो वांग जी की मॉम को देखकर नर्वस होने लगता है। वांग जी की मॉम थोड़ा गुस्से में कहती है क्या कहा तुमने, तुम वांग जी से प्यार करते हो, उसे पसंद करते हो। अब विंग नज़र झुकाकर कहता है आंटी आपने सब सुन लिया, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि हाँ मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग की बात सुनकर कुछ देर तो यांगली और मैडम लेन एकदम साइलेंट थे, मगर कुछ देर बाद वांग जी की मॉम विंग का सर ऊपर उठाते हुए कहती है क्या सच में तुम वांग जी से प्यार करते हो। और ये कहते हुए वांग जी के मॉम के फेस पर एक स्माइल थी। वो तो ये सुनकर इतना हैप्पी हो जाती है कि फाइनली किसी ने उसके बेटे को पसंद तो किया, वरना उसके साय नेचर की वजह से कोई भी वांग जी को पसंद नहीं करता था। अब मैडम विंग को लेकर बैठती है और कहती है वैसे तुम कब से मेरे बेटे को लाइक करते हो। विंग कहता है जब से मैंने उसे देखा। मैडम लेन कहती है क्या ये बात तुम्हारे मॉम डैड को पता है। विंग नाम में सिर हिलाकर कहता है अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे वांग जी की फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी मैडम लेन कहती है फिर तुम यहाँ बैठे क्यों हो, जाओ वांग जी के रूम में जाओ, उससे बात करो, उसकी फीलिंग को जानो। ये सुनकर तो विंग एकदम खड़ा होता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी मैडम लेन कहती है ऊपर का दूसरा रूम, और हंसते हुए कहती है चलो अब मेरे बेटे का कुछ हो पाएगा। अब वो यांगली की तरफ देखकर कहती है ओ सॉरी यांगली, इस चक्कर में मैं तो तुम पर ध्यान देना ही भूल गई। यांगली कहती है कोई बात नहीं आंटी, और फिर मैडम लेन को थैंक यू कहती है कि आपने मेरे भाई की फीलिंग की रिस्पेक्ट की। मैडम लेन कहती है इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि विंग जैसा ओमेगा मेरे बेटे की लाइफ में है, और अब तो मैं जल्द ही इस बारे में तुम्हारे मॉम डैड से बात करूँगी। यांगली कहती है वैसे आंटी मैं आपके लिए अपना बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन लेके आई हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। और फिर यांगली मिस्टर लेनी को ज्वेलरी दिखाने लगती हैं। इधर विंग अचानक वांग जी के रूम का डोर खोलता है। वांग जी जब डोर खुलने की आवाज़ सुनता है तो वो डोर की तरफ देखता है जहाँ विंग गुस्से में खड़ा था। ये देखकर वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ। विंग अब अंदर आता है और गेट को बंद करते हुए उसे लॉक करता है और कहता है हाँ मैं। और वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे बिना बताए अपने घर आ जाओगे, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। वांग जी जो घबरा रहा था, अचानक विंग उसके पास आता है और उसे स्टडी टेबल से उठाते हुए बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आकर कहता है अब बताओ वांग जी, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आए। वांग जी जो घबरा रहा था वो विंग से कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी मॉम आ जाएगी। विंग कहता है कोई बात नहीं, आने दो, पर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी किस कर दूंगा। और हाँ मुझे ये भी बताओ कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग धीरे धीरे वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है, मगर अभी भी वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग वांग जी के लिप्स के करीब आ जाता है, लेकिन जब विंग को एहसास होता है कि वांग जी कुछ नहीं कह रहा, वो एकदम से खड़ा होता है और वांग जी से कहता है सॉरी वांग जी, मुझे तुम्हारी खामोशी ने सारे जवाब दे दिए। मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार कर बैठा, पर तुम्हारी खामोशी से मुझे पता चल गया कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो यूँ बिना बताए ना आते। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है आई लाइक यू विंग। विंग ये सुनकर अपनी ही जगह खड़ा हो जाता है और वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं तुम्हारे घर से आ रहा था, तब मुझे मेरी फीलिंग का एहसास हुआ। मैं भी तुम्हें अपना लव कन्फेस करने वाला था, फिर सोचा पता नहीं तुम मुझे लाइक करोगे या नहीं, क्योंकि तुम तो जानते हो मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी उस परेशानी में तुम्हें भी सफ़र करना पड़े, क्योंकि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक हम एक दूसरे के साथ ना तो घूम सकते हैं ना फिर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें किसी क्लब में भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें घूमना फिरना, क्लब जाना, पार्टी करना पसंद है। इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा था, मगर आज जब तुम दोबारा मुझसे दूर जाने लगे तो मुझे लगा कम से कम एक बार मैं तुम्हें अपनी
फीलिंग शेयर कर दूं और इसीलिए मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ पलटता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है और अब वांग जी भी अपने आप को नहीं रोकता और दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों ही किस में इतना खो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि नीचे उसके सीजे और मॉम है। वो दोनों अपने ही रोमांस में बिजी थे। जब दोनों को ही ब्रीथ लेने में परेशानी होती है तब जाके वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।